ओम शांति। आज है 24 अप्रैल 2019 की मुरली। आइए सुनते हैं राजयोगी भ्राता भारत भूषण जी के मुखारविंद से कि आज की मुरली में बाबा ने हमें क्या होमवर्क दिया है और साथ में किन बातों पर आज दिन भर हमें अटेंशन रखना है। ओम शांति। अरे बाबा ने आज एक बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे तुम इस काम चिता पर बैठकर काले हो गए हो और बाबा आके ज्ञान चिता पर बिठा के फिर गोरा बना देता है। तो हम देखें कहीं भी काम विकार का जरा भी संकल्प आया तो हम एक विचार करें, सतयुगी लक्ष्मी नारायण इतने ऊंचे 16 कला संपूर्ण, लेकिन काम चिता पर बैठते बैठते नीचे काले हो गए और अब फिर बाबा ज्ञान चिता पर बैठा के और फिर गोरा बना देता है। इसलिए बाबा ने ठीक ही कहा है, काम जीते जगत जीत। फिर प्यारे बाबा ने कहा, बच्चे ये तुम्हारा पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन ब्राह्मण जन्म ये हीरे तुल्य है, ये हीरे तुल्य है, सबसे उत्तम। सभी को लाइन में अगर खड़ा करें, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण को हीरे की तरह, वो सोने से भी ऊपर चमक रहा है। हमारा जीवन हीरे तुल्य है। वाह बाबा वाह। बाबा कहते हैं इसकी कितनी वैल्यू है। देवताओं के भाग्य में भी सेवा व पुण्य कर्म नहीं है। सेवा व पुण्य कर्म ब्राह्मण जीवन में होते हैं। देवता तो प्रारब्ध भोग रहे हैं अपने किए हुए पुरुषार्थ के। तो हमें कितना ना नशा रहना चाहिए कि हम पुण्य कर्म करते हुए हीरे तुल्य जीवन। तो जरा एक भी श्वास अगर व्यर्थ गंवाएंगे तो कौड़ी तुल्य। देखिए मेरा जीवन हीरे तुल्य है। यह है होमवर्क। सारा दिन ध्यान रखें, एक एक संकल्प, एक एक वचन, एक एक कर्म मेरा हीरे तुल्य होना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को एक बहुत सुंदर सी बात बताई। अंतकाल जो स्त्री सुमरे वैश्या जन्म वलवल उतरे, अंतकाल जो शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। तो अटेंशन रखना है, अंत में जो जीवन भर किया वो अंत में सारे पुण्य कर्म आके खड़े हो जाएंगे आपकी रक्षा के लिए। और अगर उल्टे कर्म किए होंगे तो अंत में कितना भी कोई याद दिलाए शिव बाबा की याद नहीं ठहरेगी, बुद्धि फिर भटकेगी। बहुत काल का अभ्यास, इसलिए बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास। कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट मन में चल रहा हो, कहीं दिमाग बुद्धि फंसी हुई हो, अपने से पूछना चाहिए कि अभी अंत काल आ जाए तो क्या होगा। अंत काल जो शिव बाबा सुमरे नारायण जन्म वलवल उतरे। इसलिए अंत काल में तो मेरे को तभी याद रहेगी जब मैं अभी सारा दिन बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा दिल से निकलता रहे। फिर प्यारे बाबा ने आज मुरली में एक बहुत सुंदर सी ये भी बात बताई कि बच्चे तुमने मुझे कण कण में डाल लिया, खुद के तो फिर भी 84 लाख जन्म, मुझे कण कण में कितना मेरी गलाने की, फिर भी मीठे बच्चे मैं अपकारी पर उपकार करता हूँ। अच्छा बच्चे ये भी ड्रामा में नोंद थी, कितनी शिक्षा मिलती है, प्यारे बाबा से कितनी शिक्षा मिलती है। सोचें हम जो बाबा कहते कि बच्चे विशेष तुम्हारे अंदर जो इतना अपकार भी हुआ तो भी उपकार की भावना रहनी चाहिए। तो हम एक आज विशेष काम करें, आज की मुरली से प्रेरणा लेके एक डायरी बनाएं और डायरी में चेक करें ज़िंदगी में ऐसे कितने आत्माएं हैं जिन्होंने मेरे पे अपकार किया लेकिन मैंने उन पे उपकार किया। और ये रोज़ लक्ष्य रखें, कोई मेरा बुरा करेगा ना उसका भला ज़रूर करूँगा। कोई मेरे को क्रिटिसाइज़ करे, कोई मेरी ग्लानि करे, कोई मेरे को कुछ कहे तो भी मुझे लॉस करे, डिफेम करे, इंसल्ट करे तो भी मुझे उसका भला करना, उसका तो ज़रूरी करना है। क्योंकि बाबा ने भी कहा अपकारी पे उपकार करना है। तो अपकारी पर उपकार की भावना ये प्यारे बाबा ने आज हमें बताई। आज बाबा ने मुरली में बहुत ही सुंदर परिवार की अनुभूति कराई। बाबा ने कहा बच्चे तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप माता पिता बाप के संग में बैठे हो, भाई बहन के संग में बैठे हो, सभी तुम कैसे प्यार से बैठे हो, बाबा तुम्हें संभालते हैं। कितना अच्छा प्यारे बाबा के महावाक्य सुनकर दिल गदगद हो गया। ऐसे लगा सारा परिवार
10 लाख भाई बहन और हमारी दादियाँ, ऊपर हमारे माता पिता, बाबा मम्मा सब बैठे हैं और शिव बाबा सबसे परम बैठे हैं। ये कितना सुंदर हमारा परिवार है। इस परिवार का नशा रहना चाहिए। इतनी सुंदर डिवाइन फैमिली, पवित्र आत्माओं की फैमिली किसकी होगी? ये है मुरली का होमवर्क। सारा दिन इस दैवी परिवार का भी नशा छाया रहे। आज प्यारे बाबा ने कहा बच्चे, माया गफलत कराती है और ये आंखें धोखा देती, कुछ और करते, बच्चे डर जाते हैं। डरना नहीं है, माया पावरफुल हो जाएगी। अमृत वेले योग करने नींद आती है तो कहीं छोड़ ही देते हो। नहीं नहीं नहीं, फिर तो माया पावरफुल हो जाएगी। डरा दिया आपको। बैठना जरूर है, कुछ भी हो जाए। माया अगर बॉक्सिंग है ना, माया एक बार पटके तो आपको 10 बार पटकना है। डरना नहीं है, और ही अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो ये प्यारे बाबा ने कहा माया से डरने की ज़रूरत नहीं। आज अंत में बाबा ने कहा बच्चे, व्यर्थ के समाचार इंटरेस्ट नहीं लेना, परमुक्त भाव, ये परमत से परे बन जाएं। समाचार कोई सुनाए तो युक्ति से, अच्छा मैं थोड़ा सा, मेरे को एक काम है, ऐसा भी नहीं एकदम ना करें, लेकिन युक्ति से। हाँ जरूर बाबा आपको मदद करेंगे, जरूर ऐसा करके युक्ति से छुटकारा लेना है। क्योंकि सुनाने वाले पे भी पाप और सुनने वाले पे भी पाप, बड़ी गहरी गति है। तो बिल्कुल गलती से भी इंटरेस्ट नहीं लेना। हो सके तो हिम्मत हो, विशेषता सुनाओ कि देखो इस आत्मा की ये भी तो विशेषता है ना, ये भी तो विशेषता है ना। क्या देखना हमें, पर चिंतन क्या करना, छोड़ो, टाइम हमारा क्यों जाए इनमें। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो फिर युक्ति से किनारा करो, लेकिन व्यर्थ नहीं सुनना। सुनने वाले पे भी पाप, सुनाने वाले पे भी। बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। कितना सुंदर प्यारे बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी। सदा समर्थ होगा तो व्यर्थ मुक्त स्वतः ही हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।